एट्थ क्लास आपका चैप्टर 9 लॉन्चिंग वाला हो चुका है। इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको करा दूंगी। चैप्टर 10 है आपका द लिटिल गर्ल। मैंने इसको स्टार्ट कर दिया आज से और इसकी रीडिंग में स्टार्ट करूंगी अब। तो आपका चैप्टर है द लिटिल गर्ल और ये जो है टीनेजर्स के लिए है, जैसे आप लोगों के लिए है। जो रिलेशन होते हैं आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ, आपके एज के जो लोग होते हैं उनके साथ, तो आप लोगों को किस तरीके से क्या फील होता है या होना चाहिए या कितना आपको ग्रेटफुल होना चाहिए उसके लिए, इसके बारे में ये आपकी दी है स्टोरी। तो टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। तो उस छोटी सी लड़की के लिए, बच्ची के लिए, जो वो व्यक्ति था जिसकी यहाँ बात की जा रही है, ही वॉज अ फिगर, तो जो वो व्यक्ति था उससे वो बहुत डरती थी और उसको हर कीमत पे एक तरीके से अवॉइड करना चाहती थी, उनके सामने नहीं आना चाहती थी वो। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू बिजनेस ही केम इन टू द नर्सरी एंड गेव हर अ परफंक्टरी किस टू विच शी रिस्पॉन्ड विद गुड बाय फादर। हर सुबह अपने काम पर जाने से पहले वो उसके कमरे में आता था और उसको उसके माथे पर उसके माथे पर एक रूटीन जैसा, मतलब प्री फंक्शनरी मतलब होता है कि एक रूटीन होता है ना कि हर सुबह जाके किस देना है, हर सुबह जाके केयरलेस वे जो होता है एक, तो वो जाके उसको किस करता है, टू विश शी रिस्पॉन्ड, और उस किस के बदले में वो रिस्पॉन्ड करती है गुड बाय फादर, कि अपने फादर को काम पे जाने से पहले बाय बाय करती है। तो उसके फादर से वो डरती भी है और उनको अवॉइड भी करना चाहती है, और लेकिन उसके फादर जो है सुबह काम पर जाने से पहले उसको किस करके ज़रूर जाते हैं। एंड ओ द ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन शी हर्ड द नॉइस ऑफ बगी ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड। और जब उसके फादर जो हैं चले जाते हैं, उसको किस करने के बाद चले जाते हैं, तो उसको एक बहुत रिलीफ महसूस होता है, आराम महसूस होता है, उसको बहुत खुशी होती है जब वो उस बग्गी जो घोड़ा गाड़ी होती है आपकी, बग्गी की जो आवाज़ है उसको धीमा और धीमा, जितनी वो बग्गी दूर होती चली जाती है आवाज़ और धीरे होती चली जाती है और उसको आवाज़ सुन के बहुत खुशी होती है। In the evening, leaning over the banister at his homecoming, she heard his loud voice in the hall. शाम को जब उसके फादर वापस आते हैं तो वो कहाँ पे खड़ी होती है, बैनिस्टर। बैनिस्टर मतलब होता है जो सीढ़ी होती है उस पर जो रेलिंग लगी होती है, उसमें रेलिंग में जो पिलर्स होते हैं छोटे छोटे, तो वो आपके बैनिस्टर्स होते हैं। तो जब घर पर वो वापस आते हैं तो वो लिटिल गर्ल कहाँ पे होती है, बैनिस्टर के पास बैठी होती है, पकड़ के उनको बैठी होती है। शी हर्ड इज़ लाउड वॉइस, और उसको अपने फादर की तेज़ आवाज़ सुनाई देती है हॉल से। ब्रिंग माई टी इन टू द स्मोकिंग रूम, कि वहाँ जहाँ पे वो सिगरेट वगैरह पीते हैं तो वहाँ पे वो कहते हैं कि मुझे जो है मेरी चाय लाकर मेरी स्मोकिंग रूम में दो। हैज़न्ट द पेपर कम येट, क्या अब तक न्यूज़पेपर नहीं आया है। हैव दे टेकन इट इन टू द किचन अगेन, क्या तुम लोग फिर से इस पेपर को किचन में लेके चले गए हो। मदर गो एंड सी इफ माई पेपर आउट देयर एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स। तो वो छोटी लड़की की जो माँ है, मतलब अपनी वाइफ से कहता है कि जाओ और जाके वो जो पेपर है उसको मेरे पास लेके आओ, और साथ ही साथ मेरी जो स्लीपर्स है उनको भी ले आना। तो केजिया मदर वुड कॉल टू हर, उसकी माँ जो है लिटिल गर्ल की माँ, वो उसको बुलाती हैं केजिया। लिटिल गर्ल का नाम क्या है, केजिया है। इफ़ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स होल्डिंग टाइटली टू द बैनिस्टर। तो उसकी माँ कहती है कि इफ़ यू आर अ गुड गर्ल, अगर तुम अच्छी लड़की हो, यू कैन कम डाउन, तुम नीचे आ जाओ, एंड टेक ऑफ फादर्स बूट, और जो फादर के बूट्स हैं उनको सही जगह पर रख दो, उतार दो उनको और सही जगह पर रख दो। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स, धीरे धीरे वो जो छोटी लड़की है वो जीने से नीचे उतर कर आती है, होल्डिंग टाइटली टू द बैनिस्टर, लेकिन वो अभी भी पिलर्स को कस के पकड़े हुए है। विद वन हैंड, एक हाथ से, मोर स्लोली स्टिल, और धीरे से वो उतरती है अक्रॉस द हॉल, धीरे धीरे हॉल के पास जाती है वो, एंड पुश ओपन द स्मोकिंग रूम डोर, और धीरे से जो स्मोकिंग रूम डोर है उसको खोलती है। बाय दैट टाइम, उस समय तक,
ही हैज़ स्पेक्टिकल्स ऑन, वो अपने चश्मे पहन चुके हैं जो उसके फादर हैं, एंड लुकड एट हर ओवर दैम इन अ वे दैट वाज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल, और उन चश्मों को लगाकर वो उस लिटिल गर्ल की ओर देखते हैं, और जब वो देखते हैं तो उस लिटिल गर्ल के लिए वो जो लुक है उनके चेहरे पर वो उस लिटिल गर्ल को डरा देता है। मतलब जब वो चश्मे लगाकर उस लिटिल गर्ल को देखते हैं तो लिटिल गर्ल जो है उनको देखकर डर जाती है। वेल केजिया गेट अ मूव ऑन एंड पुल ऑफ दिस बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड, तो वो कहते हैं कि केजिया जल्दी आओ और इन बूट्स को लेकर बाहर रख दो। बीन अ गुड गर्ल टुडे, क्या तुम आज अच्छी बच्ची रही हो? आई डोंट नो फादर, वो शटर होती है, शटर मतलब होता है लड़खड़ाना, तो वो कहते कि मुझे नहीं पता फादर, पिता। यू डोंट नो, तुम्हें नहीं पता। इफ़ यू शटर लाइक दैट, अगर तुम इस तरीके से हकलाओगी, मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर, तो माँ को जो है तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। शी नेवर शटर्ड विद अदर पीपल, वो कभी दूसरे लोगों के सामने जो है कभी भी हकलाती नहीं है। हैड क्वाइट गिव इट अप, बट बल्कि दूसरों के सामने तो उसे इतने तकलीफ भी होती नहीं है, बट ओनली विद फादर, लेकिन जब उसके फादर उसके सामने होते हैं तभी उसको ये तकलीफ होती है। बिकॉज दैन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड प्रॉपरली, क्योंकि उस समय जो है वो हर शब्द एकदम सही तरीके से कहना चाहती है। व्हाट्स द मैटर, आखिरकार बात क्या है? वॉट आर यू लुकिंग सो व्रेच्ड अबाउट, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो, डरी हुई सी क्यों लग रही हो? मदर आई विश वुड टीच दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिक ऑफ सुसाइड, तो वो अपनी वाइफ से कहता है कि मैं ये सोचता हूँ कि उसको इस तरीके से मेरे सामने मत लाओ जैसे कि अभी मर जाएगी। सुसाइड, ब्रिक ऑफ सुसाइड मतलब अभी आत्महत्या के एकदम चरम पे है, इतनी डरी हुई है, ये लग रहा है कि अभी कहीं सांस ना रुक जाए इसकी। हियर केजिया कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली, तो वो कहता है केजिया ये लो मेरा जो टी कप है, मेरा जो कप है उसको जाके टेबल पे रख दो सही से। योर हैंड जॉग लाइक एन ओल्ड लेडीज़, तुम्हारे जो है एक बूढ़ी औरत की तरह हिल रहे हैं। एंड ट्राई टू कीप योर हैंकरचीफ इन योर पॉकेट नॉट अप योर स्लीव्स, और जो तुम्हारा रूमाल है उसको अपनी पॉकेट में रखो, अपनी स्लीव्स में नहीं। स्लीव्स मतलब होते हैं जो कफ जो होते हैं आपके, वो। यस फादर, वो कहते हैं कि ठीक है फादर, शटर करते हुए हकलाते हुए। ऑन संडेज सी सैट इन द सेम प्यू विद हिम इन द चर्च, संडे को वो अपने फादर के साथ जो है जब चर्च में जाते हैं तो जिस लाइन में उसके फादर बैठे होते हैं उसी में वह भी बैठी होती है। लिसनिंग वाइल ही सैंग इन अ लाउड, और वो सुन रही होती है जो भी वो लोग गा रहे हैं इन क्लियर वॉइस, एकदम साफ आवाज़ में। वॉचिंग वाइल ही मेड लिटिल नोट्स ड्यूरिंग द सर्मन विद द स्टम्प ऑफ ब्लू पेंसिल ऑन द बैक ऑफ एन एनवलप। सर्मन मतलब जब वो गाते हैं तो छोटे छोटे एक तरीके से नोट्स मतलब होते हैं लयतान आप कह सकते हैं, तो जब भी वो सर्मन्स गाते हैं उनकी प्रेयर होती है, उनको गाते समय छोटे छोटे नोट्स लेते हैं, और उनके हाथ में एक नीले रंग की पेंसिल है और बैक ऑफ एन एनवलप, एक एनवलप के पीछे उन्होंने लगा के रखी है। हिज आइज नैरो टू अ स्लिट, वन हैंड बीटिंग अ साइलेंट टैटू ऑन द फ्यू लेज्ड, और उनकी जो आंखें हैं वो एकदम पैनी, एकदम स्लिट मतलब क्या होता है, एकदम पैनी नज़रों से वो देख रहे हैं, और जो बेंच है उसके कोने को एक तरीके से हाथ से जो है एकदम बीट कर रहे हैं, जैसे हम लोग ने ऐसे बैठ जाते थपथपाते रहते हैं, तो वो यहाँ पे कर रहे हैं। ही सैड हिज प्रेयर, वो अपनी जो प्रेयर है वो कहती हैं सो लाउडली दैट शी वाज सर्टेन गॉड हर्ड हिम अबव द क्लर्जी मैन, वो जो है वो अपनी प्रेयर जो कह रहे हैं, तो जो केजिया है वो कहती है कि वो इतनी तेज़ कह रहे हैं कि मुझे यकीन है पादरी से ज़्यादा जल्दी तो भगवान इनकी आवाज़ सुन लेंगे। ही वॉज सो बिग, वो बहुत बड़े हैं। हिज हैंड, उनके हाथ बहुत बड़े हैं, उनकी जो गर्दन है, नेक है, वो भी बहुत बड़ी है। स्पेशली हिज माउथ, उनका माउथ भी बहुत बड़ा है। व्हेन ही यॉन, और जब वो उबासी लेते हैं, थिंकिंग अबाउट हिम अलोन इन द नर्सरी वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जाइन। मैं जब उनको अपने कमरे, नर्सरी मतलब होता है छोटे बच्चे का कमरा जो होता है उसको नर्सरी कहते हैं, तो वो कहते हैं कि जब वो नर्सरी में आते हैं, मेरे कमरे में आते हैं, तो मुझे वो एकदम जाइंट की तरह, दैत्य की तरह लगते हैं। ऑन संडे आफ्टरनून ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम ड्रेस्ड इन हर ब्राउन वेलवेट टू हैव अ नाइस टॉक विद फादर एंड मदर।
संडे आफ्टरनून को, उसी संडे की दोपहर को, उसके जो ग्रैंड मदर हैं वो उसको ड्राइंग रूम में भेजती हैं, बैठक में भेजती हैं, एक ब्राउन कलर का वेलवेट का एक ड्रेस पहना के, उसको फ्रॉक पहना के, एंड ताकि वो जाके अपनी मदर और फादर के साथ अच्छी तरीके से बात करे। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग द स्केच। लेकिन वो जब पहुंचती है तो उसकी मदर जो है वो कोई बुक या शायद मैगजीन है ये, द स्केच पढ़ रही होती हैं। एंड फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन द काउच, और उसके जो फादर हैं वो काउच पर लेटे हुए हैं, हिज हैंकरचीफ ऑन हिज फेस, अपना जो रुमाल है उनके चेहरे पर को ढाके हुए है, हिज फीट प्रॉप्ड ऑन वन ऑफ द बेस्ट सोफ़ा पिलोज, उनके जो पैर हैं वो सोफ़ा के जो सबसे अच्छे अच्छे पिलोज हैं उन पर रखे हुए हैं। एंड सो साउंडली स्लीपिंग दैट ही स्नोर्ड, और इतनी अच्छी तरीके से सो रहे हैं कि खर्राटों की आवाज़ यहाँ तक आ रही है। She perched on the piano stool, gravely watched him until he wake up and stretched. वो पियानो स्टूल पर बैठ जाती है और उनको तब तक दिखती रहती है जब तक वो उठ नहीं जाते। And asked time, then looked at her. और जैसे वो उठते हैं पहले तो वो समय पूछते हैं और उसके बाद उस छोटी बच्ची की ओर, केजिया की ओर देखते हैं और कहते हैं, डोंट स्टेयर सो केजिया, मुझे इस तरीके से मत घूरो केजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल, तुम एक भूरे उल्लू की तरह दिख रही हो, मुझे अगर इस तरीके से घूरोगी तो तुम कैसे दिख रही हो, भूरे उल्लू की तरह। ठीक है, तो ये आपके इतनी रीडिंग हो चुकी है। बाकी आपकी रीडिंग मैं कल करा दूँगी, आप लोग देखते रहिएगा और क्वेश्चन आंसर भी इसके आपकी जल्दी हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद जैसे आपका लिटरेचर का पार्ट ही ख़त्म हो जाएगा, स्टोरीज, फिर मैं आपकी ग्रामर के एक एक करके टॉपिक शुरू करूँगी। ठीक है।